तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है परजैंजियन गायब, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है अकल्ट कवेनेंट, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो कि सेटन या फिर काला जादू वगैरह करता हो। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसके अंदर हस्बैंड का नाम आंद्री और वाइफ का नाम वाती था। दोनों एक जगह पर बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर वो बार बार कह रहे थे कि उनको जॉब मिल जाए, उनका सारा कर्जा क्लियर हो जाए और उनके पास पैसे आ जाएं, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। अब उसी वक्त वहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है जिसकी वजह से दोनों को वहाँ से घर लौटना पड़ता है। अब घर जाकर वाती को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर ये बात वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती। अब आगे दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तब वाती की नजर न्यूज़पेपर में आए एक जॉब के ऊपर जाती है जिसमें काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे, जिसके बदले उन्हें बस एक ग्रैंड माँ की केयर करनी थी। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखते ही वाती इस काम को करने का मन बना लेती है और अगले दिन दोनों दिए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने से पहले दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उन्हें वहाँ पर क्या बोलना है, और यहाँ पर हमको यही पता चलता है कि वाती नर्सिंग में ग्रेजुएट है और आंद्री पहले हॉस्पिटल के मॉर्चुअरी में काम किया करता था, यानी कि मुर्दा घर में। दोनों अब इस पते पर पहुंचकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर यह वैकेंसी गैदोंग फैमिली ने निकाली थी जो कि बहुत ही अमीर थी, जिनका इतना बड़ा बंगलो था। खैर अंदर इनका इंटरव्यू इसी फैमिली का ग्रैंडसन यानी कि सेता ले रहा था। दोनों से इंटरव्यू के दौरान काफी चीजें पूछी जाती हैं जिसका दोनों बड़ी चालाकी से जवाब देते हैं, जैसे कि आंद्री यहाँ पर सेता को ये बताता है कि उसे हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है, पर वो ये नहीं बोलता कि उसने मॉर्चुअरी में ही काम किया था। और ऐसे ही वाती ये कह देती है कि वो नर्सिंग ग्रेजुएट है, जो कि बिल्कुल सही बात थी, लेकिन उसको कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। एनीवेज यहाँ पर दोनों काफी कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं और सेता को उनका फनी नेचर काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद उन्हें ग्रैंड माँ की केयर के लिए रख लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है, चाहे काम आए या ना आए, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अब आगे चलकर इन्हें बंगलों में रहने के लिए एक बड़ा सा रूम दे दिया जाता है जो कि इनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर इससे दोनों काफी खुश थे। जिसके बाद सेता इन्हें बंगलों के फार्म, गार्डन सब कुछ के बारे में बोलता है। सुबह हम सभी को गार्डन में देखते हैं जहाँ पर तेजो नाम का लड़का आकर दासा को कुछ मंगोलियन फ्लावर्स देता है क्योंकि दासा को वो फ्लावर्स खाना पसंद था, और यहाँ पर तेजो का यही काम था कि वो हर सुबह आकर ये फ्लावर्स इनको दे जाए। फिर सेता वाती और आंद्री को सारा काम समझाकर अपने काम से बाहर निकल जाता है, और मोस्टली वो काम के चक्कर में बाहर ही रहा करता था, इसलिए उनको यहाँ पर केयर टेकर चाहिए थे। फिर आगे हम वाती को दासा को खाना खिलाते हुए देखते हैं, पर उसी वक्त दासा स्पून को फेंक देती है, जिसे उठाने के लिए वाती जब बेड के नीचे देखती है तब उसे वहाँ पर कई सारे कैंडल फ्लावर्स एक प्लेट में रखे हुए दिखाई देते हैं, और तभी दासा उसको ये कहकर धमकी देती है कि उन्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, जो कि वाती को काफी अजीब लगता है। अब अगले सीन में हम वाती को एक शॉप पर देखते हैं जहाँ से बंगलो के अंदर सामान भेजा जाता था, और चावल लेते वक्त वाती जब शॉपकीपर से बात करती है तब उसको पता चलता है कि दासा ने 2 शादियां की थी, जिसके अंदर पहले हस्बैंड से उसको 5 बच्चे हुए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई और बाकी 3 दासा के साथ नहीं रहते। बात करें दूसरे पति के बारे में तो उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, पर सेता अभी उनका एक लौता ग्रैंड चाइल्ड है। इवन दासा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उनको काला जादू भी आता है और उन्होंने अपने समय में उसको परफॉर्म भी किया था। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि दासा की असल एज बहुत ज्यादा है, जो कि वो सबसे छुपा कर रखती हैं। अब ये सब चीजें जानकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि दासा को देखकर ऐसा नहीं लगता था। अब ये सोचते हुए जब वो बंगलो पर वापस आती है तो उसे सामने ही एक मरी हुई बिल्ली की बॉडी दिखती है जिसका खून हर जगह फैला हुआ था। वाती फिर अंदर जाकर देखती है तो ये बात वो आंद्री को बताती है, जिसके बाद आंद्री उस कैट को गार्डन में एक जगह दफना देता है, और एक व्यूअर की तरह हम आंद्री के पीछे एक काली सी फिगर को खड़ा हुआ देख पाते हैं। खैर तभी वापस वाती को दिखाया जाता है जो कि दासा को नहला रही होती है, पर उसी बीच दासा उसके हाथों को जोरों से दबाने लगती है, जिससे कि दर्द में वाती वहां से बाहर निकल जाती है। और तब वहां पर डरावनी चीजें होना शुरू होती हैं, जैसे कि लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती है, बाथटब के पानी का रंग काला पड़ जाता है, और यहाँ तक कि दासा के मुंह से भी खून निकलने लगा था। जिसके अगले ही पल हम दासा के ऊपर एक काफी डरावनी सी स्पिरिट को देखते हैं, जिसको देखकर दासा डर से चिल्लाने लगती है, और तब आंद्री आकर उन्हें वहां से निकाल लेता है। जिसके बाद में फिर से दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं, पर इसी बीच दासा के ऊपर फिर से एक स्पिरिट अटैक करती है और इसके अंदर उसकी मौत हो जाती है। अब जब दोनों को ये बात पता चलती है तो दोनों बिल्कुल ही शॉक में चले जाते हैं क्योंकि ये सब काफी सडनली हुआ था। जिसके बाद आंद्री यहाँ से भागने का फैसला कर लेता है, ये सोचकर कि शायद ऑफिसर्स उन्हीं को दासा की मौत का जिम्मेदार ना कह दें, पर वाती उसे समझा कर रोक देती है कि यहाँ से भागने से उन पर और शक आएगा। इससे अच्छा है कि वो दोनों यहाँ से कुछ पैसे चुरा लें, और अभी घर के अंदर कोई है भी नहीं तो उनके लिए काफी आसान होगा। जिसके लिए पहले तो आंद्री सीधे मना कर देता है, पर वाती के बार बार कहने पर दोनों पैसे चुराने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उनकी
फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। अब दोनों ही सबसे पहले दासा के कबर्ड को खोलने का फैसला करते हैं, ये सोचकर कि शायद उसके अंदर काफी पैसे होंगे, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुलता, जिससे थक कर वहाँ पर वाती सो जाती है। और तभी आंद्री को वो सेम सॉन्ग सुनाई देता है जिसे दासा गाया करती थी। वहीं आंद्री को दासा की स्पिरिट भी दिखती है जो कि उसे हॉन्ट करती है, लेकिन जल्दी ही उसको रियलाइज होता है कि ये उसका नाइटमेयर था। आंद्री को अब रिलीफ मिलता है, पर फिर उसे असल में दासा की स्पिरिट हॉन्ट करती है और इससे डर कर वो वाती को जगा देता है। ये बात जब वाती को पता चलती है तब वो दासा की बॉडी को देखने जाती है और फिर दोनों देखते हैं कि दासा की बॉडी अपने आप बेड के नीचे चली गई थी और ये चीजें इन दोनों के लिए काफी डरावनी थी। जिसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि जब तक उनको पैसे नहीं मिलते तब तक वो किसी और को नहीं बताएंगे कि दासा की मौत हो चुकी है। अब अगली सुबह हम तेजो को फ्लावर्स लेकर बंगलो के अंदर आते हुए देखते हैं, पर आंद्री उसे बीच में ही रोक देता है और उससे फ्लावर्स लेकर उसको ये कहता है कि दासा की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो किसी से नहीं मिल सकती। पर उसी वक्त तेजो दासा को विंडो पर देखता है, जिन्हें ग्रीट करके वो वहां से वापस चला जाता है और ये देखकर वाती और आंद्री दोनों ही विंडो की तरफ देखते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता। यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली तेजो को कुछ ना कुछ पता था जो कि वो इन दोनों को नहीं बताना चाहता। अब आगे इनको ये पता चलता है कि सेता किसी काम से घर आ रहा है और अगर उसे दासा की मौत के बारे में पता चल गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वाती एक प्लान बनाती है जिसके अंदर वो दोनों बॉडी प्रिजर्व करने वाले थे। अब अगले सीन में आंद्री फॉर्मेल्डिहाइड लेकर आता है और उसने ऑलरेडी मॉर्चुरी में काम किया था, इसलिए उसके लिए बॉडी को प्रिजर्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी और इसी तरह से वो दासा की बॉडी को भी क्लीन वगैरह करके प्रिजर्व कर देता है। उसी वक्त वहां पर सीता भी आ जाता है, जो कि आते ही दासा के पास जाकर उसके फिंगरप्रिंट्स किसी पेपर पे लेकर वहां से निकल जाता है और उसे आइडिया भी नहीं होता कि दासा की मौत हो चुकी है। अब आगे ये कपल दासा की बॉडी को व्हील चेयर पर घर से बाहर लेकर आते हैं, ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि वो भी जिंदा है और धूप लेने के लिए बाहर आई हैं। पर जब वो शॉप के पास पहुंचते हैं तब शॉप ओनर और तेजो दासा के साथ बहुत कैजुअली बात करने लगते हैं, जैसे कि दासा उन्हें उनकी बातों पर रिप्लाई दे रही हो। और देखने में ऐसा लग रहा था कि दासा वहां पर खड़े सभी लोगों से बात कर रही है, पर ये चीज बस वाती और आंद्री को नहीं दिख रही थी। अब घर आकर दोनों को अचानक से ये पता चलता है कि दासा के बेडशीट और पिलो कवर्स के अंदर काफी पैसे हैं, जिसके बाद दोनों पैसों को लेकर उसी रात वहां से भागने का फैसला कर लेते हैं। पर उससे पहले होता यह है कि वाती दासा की डेड बॉडी को डिसरेस्पेक्ट करते हुए उसके साथ जोक करने लगती है और उसका फेवरेट गाना भी गाने लगती है, जिसके बाद अचानक से ही वहां की लाइट चली जाती है और वाती को दासा की स्पिरिट पजेस कर लेती है। यहाँ पर आंद्री जब दासा की स्पिरिट को देखता है तब वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है तब आंद्री वहां से तुरंत निकलने का फैसला करता है, पर उससे पहले ही वाती उसे रोक लेती है क्योंकि उसने फाइनली दासा के कबर्ड को खोल लिया था। जिसके बाद कबर्ड के अंदर जाते ही दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंदर एक अलग ही कमरा था जो कि काफी सीक्रेटली वहां पर छुपाया गया था। तभी दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं जहां पर आंद्री को टेबल पर दासा के 3 बच्चों की फोटो दिखाई देती है जो कि अभी भी जिंदा थे। उनको वहां पर एक पुरानी फोटो भी मिलती है जिसके अंदर दासा कई लोगों के साथ थी और उस फोटो को टच करते ही आंद्री को अचानक से कई सारी स्पिरिट्स अपने चारों तरफ दिखने लगती हैं जो कि अगले ही पल गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वाती को एक सेफ दिखाई देती है जिसको वो खोलने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि उसके अंदर भी पैसे होंगे, पर वो सेफ नहीं खुलता। पर तभी दोनों को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, जिसके बाद दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। अब वहां से निकलते ही उनके सामने नवा खड़ी होती है जो कि दासा की ही बेटी थी। नवा ने इन्हें अंदर देखा था पर फिर भी वो इनसे कोई सवाल नहीं पूछती, जिसके बाद नवा दासा से बातें करने लगती है जैसे कि वो जिंदा हो और आंद्री सामान लेने के लिए शॉप पर चला जाता है। अब शॉप पर जब आंद्री वो फोटो सभी को दिखाता है तो शॉपकीपर उससे कहती है कि शायद ये रूमर सच है कि दासा के बहुत सारे बच्चे थे और ऐसा कहा जाता है कि दासा के हर बर्थडे पर उसके एक बच्चे की मौत होती थी। अब यहाँ पर एक और अजीब बात होती है कि जब आंद्री ये गौर करता है कि दासा ने अपने बच्चों का नाम नंबर्स के ऊपर लिखा हुआ था, यानी कि नंबर्स के बेस पर रखा था, जैसे कि नवा नवा का मतलब 99 और सेता जिसे सप्ता भी मूवी में कहा गया है उसका मतलब 100 होता है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि अगले दिन ही दासा का बर्थडे भी है, लेकिन उसकी तो मौत पहले ही हो चुकी है। अब घर आकर आंद्री ये सारी बात वाती को बताता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत ही अजीब हैं। पर इस पर वाती कहती है कि उसे डीमंस या फिर स्पिरिट से ज्यादा गरीबी से डर लगता है, तो वो पैसे लिए बिना वहां से नहीं जाएगी। अब रात में वाती उस सेफ को वापस खोलने जाती है, जिस दौरान उसके पीछे हम दासा की स्पिरिट को फिर से देखते हैं। दूसरी तरफ आंद्री को वाती रात में अकेले कहीं जाते हुए दिखाई देती है, जिसका पीछा करने के बाद वो उसको एक कॉर्नर में रोते हुए पाता है। आंद्री जब उसके पास जाता है तब वो वाती नहीं बल्कि एक दूसरी स्पिरिट निकलती है, जिसको देखते ही आंद्री वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर इससे हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्पिरिट्स थी। अब अगली सुबह सेता वहां पर वापस आता है तो आंद्री को वो फ्लोर पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, जिसके होश में आने के बाद में वो उसे ग्रैंडमा के बर्थडे के लिए एक चिकन काट कर लाने के लिए कहता है।
आंद्री भी आगे वैसा ही करता है, पर जब वो चिकन को काटने वाला होता है उसे सामने ग्रैंडमा यानी कि दासा की स्पिरिट दिखती है और उसे हेलुसिनेशंस आता है कि उसने अपनी वाइफ का ही गला काट दिया। अब इससे आंद्री इतना डर जाता है कि वो जाकर दासा की मौत वाली बात सेता और नवा को बता देता है, पर सेता को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि दासा पूरी तरह से ठीक थी और जिंदा भी थी। आंद्री भी उसी वक्त दासा को जिंदा देखता है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो मेरे भी होश उड़ गए थे कि मरी हुई औरत वापस जिंदा कैसे हो गई। तभी इस कपल में फिर से फाइट होने लगती है, जहाँ पर आंद्री घर छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन वाती इतना सब देखने के बाद भी पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहती है और इसका वो आंद्री को रीजन भी बताती है कि वो माँ बनने वाली है, यानी कि अब जाकर उसने बताई ये बात। और यहाँ पर वाती ये चाहती थी कि उसके बच्चे की परवरिश में किसी तरह की भी कमी ना हो, खास करके पैसे की। ऑब्वियस ही बात है कि पैसे होंगे तभी तो यहाँ पर वो अच्छी परवरिश उसको दे पाएगी। अब ये चीज आंद्री को भी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देती है और रात में जब सब पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं तब दोनों फिर से उस सेफ को लूटने जाते हैं और इस बार वो उस सेफ को खोल भी लेते हैं और वहाँ से दोनों को कई सारी गोल्ड ज्वेलरी और ब्रिक्स मिलती हैं, यानी कि सोने की ईंट मिलती है और इन चीजों को वो दोनों ही चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। पर इससे पहले कि आंद्री रूम से बाहर आता उसे स्पिरिट अंदर खींच लेती है और गेट लॉक करके उसको टॉर्चर करने लगती है, जिसके बाद आंद्री वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर रूम का गेट खुलता है। अब वाती अंदर जाकर आंद्री को किसी तरह उठाती है और गोल्ड लेकर वहाँ से वापस भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद दोनों ही गोस्ट डायमेंशन में चले जाते हैं और यहाँ पर दोनों को कई सारी स्पिरिट दिखती हैं जिनके बीच में दासा बैठी हुई थी। ये स्पिरिट्स यहाँ पर इन दोनों को वहीं पर रखने की कोशिश करती हैं, पर किसी तरह से आंद्री वाती को वहाँ गोल्ड के साथ निकाल देता है, जिसके बाद आंद्री वहीं फंस जाता है, पर वाती सीधे बंगलों के बाहर आ जाती है। अब यहाँ से वाती गोल्ड लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए सभी लम्हे याद आने लगते हैं और ये काफी इमोशनल सीन भी था और वाती तुरंत ही अपने हस्बैंड के लिए वापस बंगलों में पहुंच जाती है, जहाँ पर गेट पर ही दासा खड़ी थी और फिर वो उससे माफी मांगते हुए उसका गोल्ड उसे वापस देकर अपने हस्बैंड को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद दासा और गोल्ड वहाँ से गायब हो जाता है और आंद्री बंगलों से बाहर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर ये सोना वगैरह सभी श्रापित थे या फिर ये कहें कि स्पिरिट से अटैच हो रखे थे। ये दोनों ही अब वहाँ से वापस जाने लगते हैं और फिर मूवी का सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग सीन आता है जब वाती रियलाइज करती है कि इन सभी चीजों में उसका मिसकैरेज हो चुका है, यानी कि उसके बच्चे की मौत हो गई और इसी दुख के साथ में वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम आस्था को देख पाते हैं जो कि दासा की ही बेटी थी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर दासा के कम से कम 100 बच्चे थे और आज उनके बर्थडे पर वो उनसे मिलने भी आ रही थी, पर रास्ते में ही बड़ी अजीब तरीके से आस्था की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम एंडिंग में दासा को देख पाते हैं और यहाँ पर ये भी समझ पाते हैं कि बाकी बच्चों को या फिर ये कहें कि दासा के ग्रैंडसन को भी इसके बारे में पता था कि यहाँ पर होता क्या है। इनफैक्ट आसपास के लोगों को भी इसके बारे में सब कुछ पता था कि यहाँ पर वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर अंत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक और इंडोनेशियन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब बात करें एंडिंग सीन और थियरीज के बारे में, तो मेरे हिसाब से दासा ब्लैक मैजिक करती थी जिससे कि वो इमॉर्टल हो पाए और मेरे ख्याल से वो इमॉर्टल हो भी चुकी थी, जिसका रीजन ये है कि वो अपने बर्थडे के दिन ही वापस अपने शरीर में आ गई थी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो जो आस्था का एक्सीडेंट वाला सीन था ना, वो बिल्कुल एंड वाला सीन नहीं था, बल्कि वो सीन था जब यहाँ पर दासा वाकई में अपनी बॉडी में वापस आ गई थी। मुझे पर्सनली लगता है कि इस रिचुअल के अंदर अपने ही बच्चों की बलि देनी पड़ती होगी दासा को, और वहाँ पर जितनी भी स्पिरिट्स थी ना, वो मेरे हिसाब से उसके ही बच्चों की स्पिरिट्स होंगी जो कि वहाँ पर कैद हो चुकी थी। शायद से इसने शैतान के साथ में कोई डील करी होगी जिसके चलते ये सब ये कर रही थी। जैसे ही ये मरा करती, इसकी खुद की स्पिरिट यहाँ पर ही घूमती रहती थी, या फिर ये हो सकता है कि कुछ दिनों का यहाँ पर टाइम होगा, शायद से 1 हफ्ता या फिर 10 दिन का। और जैसे ही दासा का बर्थडे आया करता, वहाँ पर उसके किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता या फिर शैतान उसके बच्चे की बलि ले लिया करता होगा, जिसके चलते उसकी स्पिरिट वापस अपनी बॉडी में आ जाया करती होगी। और ये सारी चीजें मेरे हिसाब से नवा और सेता जानते होंगे, और यही तो रीजन था कि दासा की डेड बॉडी को देखने के बावजूद भी सभी लोग उनसे बात कर पा रहे थे। आसपास के काफी सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में। अब यहाँ पर इस कपल के साथ में जो कुछ भी हुआ वो भी काफी गलत था, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लालच दिखाया जिसके चलते उनके बच्चे की मौत हो गई, जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। और मेरे हिसाब से वाती को आंद्री की बात शुरुआत में ही मान लेनी चाहिए थी। और एक चीज और है, मुझे लगता है कि जब भी यहाँ पर दासा की मौत होती है या फिर हर बर्थडे पर जब भी उसकी मौत होती है, तो उससे कुछ दिन पहले यहाँ पर पक्का किसी न किसी और भी केयर टेकर्स को बुलाया जाता होगा। और यहाँ पर एक और स्पेशल चीज ये है कि दासा के ब्लड लाइन वालों की ही यहाँ पर सेक्रीफाइस चलती है। अदरवाइज यहाँ पर इन दोनों कपल का भी सेक्रीफाइस दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक चीज और थी कि अगर वाती यहाँ पर चाहती तो सारा गोल्ड लेकर चली जाती, लेकिन उसके बदले में उसे अपने पति का सैक्रिफाइस देना पड़ता। लेकिन अल्टीमेटली उसने ऐसा नहीं किया और दासा ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। शायद से इनडायरेक्टली दासा ने यहाँ पर वाती को यही बताया कि उसे लालच नहीं करना चाहिए और ये पूरी की पूरी जिंदगी कर्स्ड होती है, तो इसलिए उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जो कि उसने किया भी। लेकिन इसके चलते उनके बच्चे का सैक्रिफाइस हो गया। मुझे तो यहाँ पर यह भी फील होता है कि ये पूरा का पूरा कोई अकल्ट था जिनकी लीडर शायद से यहाँ पर दासा थी। बाकी आप लोग मुझे बताना कि वाती और आंद्री यहाँ पर जो कर रहे थे उन्होंने सही किया या फिर वो गलत कर रहे थे। उनको शुरुआत में ही वहां से भाग जाना चाहिए था और उन्हें यहाँ पर दासा की मौत के बारे में बताना चाहिए था या फिर नहीं। कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।